30 साल में समाजवादी पार्टी बघेल समाज को पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी बघेल समाज के बेटा को प्रदेश सदस्य नहीं बनाया। और झांसी से भैया राकेश भैया ने पूरा समर्पित समाजवादी के लिए रहे, इनको भी टिकट नहीं दिए। और दयापाल जी, दयाराम पाल, सियाराम पाल, जितने भी बड़े बड़े नेता थे सब समाजवादी पार्टी में थे, सबको इन्होंने लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या एक भी पाल बघेल समाज के बेटा को एमएलसी बनाया? नहीं बनाया। क्या एक भी बेटा को किसी को राज्यसभा भेजा? नहीं भेजा। आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय उत्तर प्रदेश लखनऊ में हूँ और मेरे साथ राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाबूराम पाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे आज। सर, आपकी जनवरी में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद आपका करता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से हम सभी जो संघर्षवादी लोग हैं सबकी आवाज़ जन जन तक पहुँचाते हैं। तो हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं बाबूराम पाल खास करके उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अति पिछड़े, सर्वाधिक पिछड़े के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं। जैसे हम उत्तर प्रदेश में आरक्षण की हम बात करें तो ओबीसी के 27% आरक्षण को कुछ ही जन तक, कुछ ही समुदाय तक सीमित रह गया है। तो इसको एकदम निचले पायदान तक जाना चाहिए। इसके लिए हम जननायक कर्पूरी ठाकुर आरक्षण फार्मूला पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बिहार प्रदेश में 1978 में ही ओबीसी आरक्षण लागू कर दिए थे बंटवारा के साथ, क्योंकि सबको जो है कि ओबीसी में कमजोर तबके के लोग हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिला। और एम करुणानिधि आरक्षण फार्मूला, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण लागू हो, तो 69% तमिलनाडु में आरक्षण लागू है, तो उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी की 54% जनसंख्या के आधार से 27% के आरक्षण को बढ़ा करके 54% किया जाए। ये हमारी प्रमुख लड़ाई है। साथ ही साथ ओबीसी जिस तरीके से SC ST के लिए जनसंख्या के आधार से विधानसभा लोकसभा में आरक्षण है, इसी तरीके से ओबीसी समाज के लिए भी विधानसभा लोकसभा में भी आरक्षण हो। और साथ साथ केंद्र के लिए, पूरे देश के लिए केंद्र में जस्टिस रोहिणी आयोग बना हुआ है, तो यह भी रिपोर्ट लागू हो, चूँकि 13 बार इसको आगे बढ़ाया गया है। तो इस रिपोर्ट को भी लागू करने से ओबीसी समाज में जो दबे कुचले वंचित रह गए अपने हक अधिकार से, इनको भी भागीदारी मिलना चाहिए। इनके बच्चे पढ़ लिख करके शिक्षा में, रोजगार में आगे आना चाहिए, नौकरियों में आगे आने चाहिए। ये हमारी प्रमुख लड़ाई है। इसलिए राष्ट्रीय उदय पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है, छोटी छोटी सभाएं भी कर रही है, बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही है। 16 मार्च मल्हारा होलकर जयंती के शुभ अवसर से हम मध्य प्रदेश से शुरुआत करेंगे और 31 मई राजमाता अहिल्या देवी होलकर जयंती के शुभ अवसर पे उत्तर प्रदेश की धरती पे हम कानपुर अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में हम समापन करेंगे। तो मैं सबको आह्वान करता हूं कि सभी लोग आगे अपने दबे कुचले वंचित जो शासक सत्ता से रह चुके हैं, आगे इस आए अपने इस योगदान, अपनी लड़ाई में। आप उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण है, जैसे आपने 54% की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो 14% आरक्षण है सर, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे आप? नहीं, मध्य प्रदेश में भी हमारी लड़ाई, इसीलिए हम सामाजिक न्याय की लड़ाई की शुरुआत ही हम मल्हारा होलकर जयंती के शुभ अवसर से चालू करा जा रहा हूँ। क्योंकि मैं ऐसा मेरा मानना है कि आज 75 साल की आज़ादी में अभी मध्य प्रदेश पूरी तरीके से पिछड़े और वंचित शोषित समाज के लिए आज़ाद नहीं हुआ है। लेकिन हमारा खासकर समाज आज भी भटक रहा है, उसको घुमंतु में कभी डाला जा रहा है, कभी ओबीसी में डाला जा रहा है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कभी SC में डाला जा रहा है, कभी ओबीसी में डाला जा रहा है। इस घुमंतु समाज को पूरी तरीके से लोकतंत्र में भी घुमंतु कर दिया गया है। तो हमारी लड़ाई मध्य प्रदेश में मजबूती के साथ रहेगी और उत्तर प्रदेश में भी हमारी लड़ाई रहेगी। साथ साथ हमने जैसे कहा कि जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट अगर लागू होती है तो पूरे देश के लोगों को फायदा मिलेगा। ये बड़ा सवाल करना चाहेंगे, इस बार उत्तर प्रदेश में आपकी राजभर की पार्टी देख लो, आप अनुप्रिया पटेल की देख लो, ये सब लोग एक होकर लड़े, मौर्य एक होकर लड़े, तो बघेल समाज की कोई पार्टी नहीं हो सकती क्या? आपने सही कहा कि लड़े बघेल समाज की पार्टी राष्ट्रीय उदय पार्टी है और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हाँ, ये जरूर है कि इस पार्टी में एकदम आम लोग जुटे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे, खास लोग नहीं जुटे हैं। लेकिन बघेल समाज की जो पार्टी है राष्ट्रीय उदय पार्टी एकदम तेजी से एक साथ आगे बढ़ रही है। और सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक पार्टी जंतर मंतर दिल्ली पे संविधान दिवस मनाने का अगर किसी ने डिमांड किया तो राष्ट्रीय उदय पार्टी की, क्योंकि देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चलेगा। और रह गई बात कि इसमें अब राजभर जी की पार्टी, निशा जी की पार्टी और पटेल जी की पार्टी सत्ता में तो है, लेकिन सत्ता में परिवार लाभ ले रहा है, अन्यथा समाज इनका दुर्गति भोग रहा है। क्योंकि सत्ता में भागीदारी है भारतीय जनता पार्टी। आज सारे
सरकारी प्रतिष्ठानों को बेच करके वहाँ पे प्राइवेट में नौकरी संविदा पे दे रही है, तो क्या उस समाज का बच्चा नहीं भुगत रहा है? नौजवान जो नौकरी चाहता है उस नौकरी को संविदा पे मिल रही है, क्या वो समाज नहीं भुगत रहा है? ये समाज के अपने नुकसान स्वयं पहुंचा रहे हैं, साथ साथ पूरे देश का नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं इसमें। लेकिन बघेल समाज की जो पार्टी सत्ता में आएगी, राष्ट्रीय पार्टी सत्ता में आएगी, इसमें खुद के परिवार, खुद के सत्ता के लिए, खुद के लिए नहीं आएगी, अपने पिछड़े समाज, वंचित, शोषित, वंचित के हक अधिकार के लिए आएगा, संविधान और लोकतंत्र के लिए आएगा। जब रहेगा आपका सरकारी प्रतिष्ठान, तब रहेगी सरकारी नौकरियां, तब रहेगा आरक्षण। बाबूराम पायली, मध्य प्रदेश में अभी 2023 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, आप क्या मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट को टिकट दे सकते हैं? बिल्कुल मध्य प्रदेश टिकट ही नहीं, मजबूती से हम लड़ाई, क्योंकि हमने शुरुआत जो जैसे बताया कि मल्हारा होलकर जयंती 16 मार्च से हमने सामाजिक न्याय यात्रा की शुरुआत ही मध्य प्रदेश से करने जा रहा हूँ। तो चुनाव को देखते हुए करने जा रहा हूँ। तब तक हमारे प्रभारी जो है इंजीनियर राम प्रकाश जी हैं, वहाँ पे 24 घंटा मध्य प्रदेश में हैं, वो पूरी टीम के गठन को कर रहे हैं और प्रत्याशी भी देख रहे हैं और 16 मार्च के कार्यक्रम की तैयारी भी कर रहे हैं। लगभग कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ा सकते हो? हम जो हमारा उत्तर प्रदेश का जो भाग है, जो बुंदेलखंड का भाग है, हाँ, इसमें हमारी जितनी ज्यादा मजबूती से तैयारी होगी और ये चुनाव हम ज्यादा सीट लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, हम ज्यादा सीट जीतने के लिए लड़ेंगे। इसलिए सीट हम भला ही कम लड़े, लेकिन जीतने के लिए लड़ेंगे। और इस बार हमारी भागीदारी राष्ट्रीय पार्टी की मध्य प्रदेश के सरकार में क्या वजह रही कि आपने समाजवादी पार्टी से आपने समन्वय किया? समाजवादी पार्टी ने तो किसी विशेष, जैसे राकेश पाल की बात कर ले, बुंदेलखंड से थे, एक बड़े नेता थे, उनको इतने साल वो लगे रहे, उनको ना तो टिकट दिया और ना ही सम्मान मिला समाजवादी पार्टी में। देखिए, कोई नाम से समाजवाद हो करके, नाम समाजवाद रख कर समाजवादी नहीं हो जाता है। और आज 30 साल पार्टी बन करके हो गई। हम तो समाजवादी नेताओं से ज्यादा हम अपने बघेल समाज के नेताओं से कहना चाहूंगा कि 30 साल जिस पार्टी में आपने काम किया, वो पार्टी 30 साल में आपको क्या दिया? टिकट तो छोड़ो, टिकट का जो उनका पैमाना होता है उसमें हमारा बघेल समाज फिटा नहीं बैठता है। जो उनको बाहुबल चाहिए, जो उनको धन बल चाहिए, उनके नजर में नहीं है, इसलिए नहीं टिकट देते हैं। वो तो अपने संगठन में भी स्थान नहीं देते हैं। 30 साल में समाजवादी पार्टी बघेल समाज को, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी बघेल समाज के बेटा को प्रदेश सदस्य नहीं बनाया। तो हमारे पूर्वांचल में मैंने देख रहा हूँ पाल बघेल समाज को 30 साल में एक भी पाल बघेल समाज को किसी जिले का जिलाध्यक्ष नहीं बनाया। यह भी हमको बघेल समाज काफी पिछड़ा समझते हैं। ये पिछड़े मोर्चे में बघेल समाज पाल समाज को स्थान देते हैं। इनकी मानसिकता हमारे आपके लिए ठीक नहीं है। वैसे बेशक मैं आपके मन से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव बेशक एक अच्छे नेता है, अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन बाकी समाज के लिए उन्होंने अभी 2022 के चुनाव में विधानसभा में, और राजभर जी उनके साथ में आए, गठबंधन हमारे साथ में थे, जब साथ में गए तो उनको 17-18 सीटें दिए। कृष्णा पटेल जी भी हमारे साथ में थे, तो उनको भी गठबंधन, उनको भी 6 सीटें दिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आए, उनको भी सीट दिए, उनके लोगों को भी दिए। दारा सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए, उनको भी टिकट दिए। लेकिन बघेल समाज, पाल समाज से राजाराम पाल जी, माननीय राजाराम पाल जी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके जो बड़े नेता हैं, उनको भी आश्वासन दिए, टिकट नहीं दिए। माननीय श्रीराम पाल जी वृद्ध नेता, वयोवृद्ध नेता है, सीनियर नेता बघेल समाज, पाल समाज के, उनको भी टिकट देकर गाद दे रहे, दूसरे टिकट कर दे रहे हैं। और सुभाष पाल जी हरदोई से समर्पित रहे इनके लिए, सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिए, बर्बाद हो गए, उनको भी आश्वासन दिए, टिकट नहीं दिए। और झांसी से भैया राकेश भैया ने पूरा समर्पित समाजवादी के लिए रहे, इनको भी टिकट नहीं दिए। अयोध्या पाल जी, दयाराम पाल, सियाराम पाल, जितने भी बड़े बड़े नेता थे सब समाजवादी पार्टी में थे, सबको इन्होंने निगलेक्ट किया। राष्ट्रीय पार्टी बाबूराम पाल इनके गठबंधन में था, लेकिन जब भागीदारी नहीं दिए तो अकेला बाबूराम पाल के साथ बघेल समाज का नेता है, जो कि इनको बता करके बाहर निकला, अगर आप हमको भागीदारी नहीं दे रहे हो तो हम भी आपके साथ नहीं है, आपको वोट नहीं मिलेगा। और बाहर निकल करके चुनाव लड़ा, 8 सीटों पे चुनाव लड़ा, और जिसका नतीजा मैसेज गया पूरे उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी यानी बघेल समाज के बेटा बाबूराम को धोखा दिया। अब बघेल समाज इनको वोट नहीं करेगा, बघेल समाज वोट नहीं किया, जिसका नतीजा है कि सत्ता में नहीं पहुंच पाए। और बाकी जितने नेता थे, केवल माननीय राकेश पाल, झांसी वाला राकेश पाल को छोड़ करके, उन्होंने पार्टी छोड़ करके बगावत करके भाजपा में गए। बाकी सब के सब नेता, दयाराम, श्रीराम, राजाराम, अयोध्या पर सभी के सभी नेता समाजवादी पे ही घूम करके पाल और गोपाल एक करते रहे। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए, जब आपका अधिकार मिल रहा है तो आप मजबूती से रहो, नहीं मिल रहा है तो धक्का मारो, बोलो भैया तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेंगे।
अब किसी के साथ चलने का समय नहीं है, अब गठबंधन का तो दौर है। संगठन से गठबंधन, मजबूत संगठन राष्ट्रीय पार्टी बढ़ रहा है। जिसको भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना होगा वो हमारे पास आएगा साथ मांगने के लिए, तब हम साथ में जाएंगे, अन्यथा हम मांगने का काम बंद कर दिए हैं। तो इस समय बड़ा इंटरव्यू दे रहे हैं यहाँ पर बाबूराम पाल जी, राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ, और लखनऊ में इस समय हमारी डिबेट चल रही है। इंटरव्यू में एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, यहाँ पर एसपी सिंह बघेल ने और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने राकेश पाल जी को आश्वासन दिया था कि हम आपको सम्मानित करेंगे किसी पद पर, लेकिन अब तक उनको कोई पद नहीं दिया गया। आश्वासन एक ऐसा शब्द है, एक भ्रम जाल है, और उस जाल में केवल हमारा ही समाज फंसता है, बाकी कोई समाज नहीं फंसता है। हम भारतीय जनता पार्टी से, हमारे समाज के नेताओं से पूछना चाहूंगा कि जो पार्टी को पाल बघेल समाज 2014 से लगातार रोड करते आ रहा है, बड़े पैमाने पर करते आ रहा है, 2014 के लोकसभा में किया, 2017 की विधानसभा में उत्तर प्रदेश में किया, 2019 के भी वापस लोकसभा में किया, 22 की विधानसभा में भी किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या एक भी पाल बघेल समाज के बेटा को एमएलसी बनाया? नहीं बनाया। क्या एक भी बेटा को किसी को राज्यसभा भेजा? नहीं भेजा। तो ये भेज भी नहीं सकते हैं, और हमारे समाज के जो नेता हैं इनकी लायकी भी नहीं है कि किसी को दिला दे। अगर नहीं दिला दे रहे, किसी को अगर नहीं मिल रहा है, तो क्या है बगावत करके पद से अपने इस्तीफा देंगे? है किसी की औकात देकर हट सकता है? नहीं हटेगा। जब त्याग आप नहीं करेंगे, जब छोटी चीज का आप त्याग नहीं करेंगे, तो बड़ी चीज आप हासिल कर ही नहीं सकते हैं। और छोटी चीज एक मंत्री जी आपको इस्तीफा देने की अगर बोल दे, अगर आप राकेश पाल जी को एमएलसी नहीं बनाते हैं, राज्यसभा नहीं भेजते हैं, तो हम इस्तीफा दे देंगे। देखिए दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी माननीय बड़े भैया राकेश जी को तुरंत एमएलसी बना करके राज्यसभा बना के जो भी चाहे बना करके संतुष्ट करना चाहेंगे। लेकिन भैया छोटे त्याग तो करो। हमने त्याग किया, हम तो माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे बाबूराम जी एक टिकट लेकर के लड़ लो, लेकिन हमने तुरंत कहा कि नहीं, एक टिकट नहीं चाहिए। हमने पहले अपने समाज से कहा कि पहले अपने पार्टी से, अपने समाज के नेता को विधायक सांसद बनाऊंगा, उसके बाद जो बनना होगा मैं बनूंगा। नहीं हट गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि और कोई ऐसा समाज बघेल समाज का नेता कोई बेटा है उत्तर प्रदेश में कि समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टी से अगर टिकट मिले और नकार दे? ये हमने नकारा है, और सब जग जाहिर जानते हैं। ऐसा नहीं कि हम आज कह रहे हैं, हम चुनाव के टाइम जो अलग हुए तब से कह रहे हैं इस बात को। तो जब आपको अगर बड़ी उपलब्धि चाहिए तो छोटी छोटी लालच को त्यागना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव में सबसे बड़ा इंटरव्यू राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी ने दिया है हमारे साथ, और तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।